तो अब हम आइंस्टाइन कोफिशिएंट को प्रूव करने जा रहे हैं, ये वाला में B12 A21 और B21 ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो थर्मल कंडीशन होता क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम, तो ये तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस और रेट ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, स्पॉन्टेनियस इमिशन होता है, ठीक है, और यहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, तो एब्जॉर्ब करके एनर्जी आता है, ये जो है ये किसके बराबर होगा, ये N1 N2 dN1 बाई डी टी इज इक्वल टू dN2 बाई डी टी प्लस dN2 बाई डी टी। तो बेसिकली ये ये क्या बोल रहा है, सुनो, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, वो एब्जॉर्ब करता है एनर्जी को, एब्जॉर्ब करे, तो ये U और W ये क्या बोलता है, एनर्जी डेंसिटी को बताता है। इसका मतलब हम एनर्जी दे रहे हैं उस एटम को, ठीक है। एब्जॉर्प्शन में अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो हम दे रहे हैं। रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस वाले में हमको एनर्जी नहीं देनी पड़ती है, वो अपने आप होता है, ठीक है। और इसमें हमको फिर से एनर्जी देनी पड़ती है ना, ये अल्फ़ा को यहाँ पर हीट कराना पड़ता है, तो डबल अल्फ़ा ऐसे निकलता है, फिर ऐसे होता है। खैर, इसमें भी हमको एनर्जी डेंसिटी की रिक्वायर्ड होती है, तो देनी पड़ती है, ठीक है। तो अब ये आपको याद रखना पड़ेगा, N1 B12 ये आपको याद रखना पड़ेगा। फिर आपने इसको कैसे करना है, ये सब करना है। अब देखो ऐसा बन जाएगा, हमको एनर्जी डेंसिटी ऐसे निकालनी है, फिर उसके बाद N1 इसको हमको डिवाइड करना है N2 से। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको ये वाला फॉर्मूला बनाना है भाई, ठीक है, ठीक है। फिर इतना सब हुआ, ऐसा ऐसा किया, फिर उसके बाद हम देखते हैं अब बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। हम जानते हैं N इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस ई बाई के टी। ई क्या एनर्जी है, उस सफिशिएंट जो भी दे रहे हैं हम एनर्जी, ठीक है। बस N के जगह वो वैल्यू को पुट अप कर देंगे, तो ये N1 और N2 के लिए अलग अलग एनर्जी, इसके लिए E1 इसके लिए E2 है ना, इसके लिए E1 इसके लिए E2, तो हम N0 तो सेम ही रहेगा है ना, वही नंबर है, तो N0 ई टू पावर E1 के टी, यहाँ से कॉमन वॉमन करके पूरा काट देंगे। उसके बाद अप्लाई हम प्लैंक कांस्टेंट लॉ लगाएंगे। देखो ये हो गया। अब प्लैंक लॉ क्या बोलता है कि जो UW है वो इसके बराबर होता है, ठीक है, ये हमने निकाल चुका था ये। तो अब इन दोनों को बस कंपेयर कराना है, तो इन दोनों को कंपेयर कराएंगे, इन दोनों को कंपेयर कराएंगे, तो ये इसके बराबर आएगा, ये इसके बराबर आएगा, दोनों को डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा।